सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने जिसे सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया, बिला इख्तिलाफ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। आपकी ज़ात अक़दसा सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल है, सबसे आला ज़ात आप ही की है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसद्दुक़, आपका सदका जनाब आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली जितनी उम्मतें आईं, सब उम्मतों में अफजलियत खैरियत जिस उम्मत को अता फरमाई गई वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत है। इस उम्मत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने मुख्तलिफ लोगों के मरातिब रखे, दरजात हैं। कुछ आमी हैं, मैं आप, कुछ इनसे ऊपर सालिहीन का दर्जा आ जाता है, फिर मुत्तकीन के दर्जे आ जाते हैं। ये दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं। कहीं औलिया आते हैं, कहीं कुतुब आते हैं, कहीं गौस आते हैं। अलग अलग मरातिब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने अता फरमाए। लेकिन अगर उम्मत के अहवाल पेश नज़र रखे जाएं तो सारे दरजात एक तरफ रह जाते हैं। लेकिन इस उम्मत के कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रसूल ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि सारी कायनात के नेक लोग, सालिहीन, मुत्तकीन, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल सारे जमा हो जाएं तो उन लोगों में जो सबसे अदना दर्जे का हो उसके कदमों की खाक तक न पहुंच पाए, उन्हें सहाबा कहा जाता है। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान की ज़वात कुदसिया वो ज़वात हैं कि जिन्हें अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने वो मकाम वो मर्तबा अता फरमाया कि गैर सहाबी जितने बड़े मर्तबे में चला जाए, जितना अजीम मर्तबा उसे मिल जाए, जितनी मंजिलें उसकी तय हो जाएं, लेकिन किसी अदना सहाबी के अदना मर्तबे तक नहीं पहुंच पाते। सहाबा वो सहाबा जिन्हें नबी की दीद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिन्हें नबी की दीद होती थी, जिनकी हर शबे कदर और हर सुबह ईद होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर अफ़ज़ा देखना, वो वद्दुहा का चेहरा देखना, ये वो बाकमाल नेकी है कि जिस नेकी का बदल ही और कोई नहीं। कायनात में गैर सहाबी को ये मुयस्सर ना आएगी और कोई गैर सहाबी इस नेकी को पा न सकेगा। तो सहाबा के वो मर्तबे, कुरान मजीद फुरकान हमीद एक मकाम नहीं, दो मकाम नहीं, 20 मकामात, 20 आयात तय्यबात मालिक कायनात जल्ला जलालुहु ने इस तबके के कमालात बयान फरमाए। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क़यामत तक के लोगों से खिताब फरमाया, फरमाया लोगों अपने ईमान को परखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि तुम्हारा ईमान हिदायत वाला है या नहीं, तुम्हारे ईमान में चाशनी आएगी कि नहीं, तुम्हारे ईमान में सेहत आएगी कि नहीं, ये दावा काबिल कबूल होगा कि नहीं। तो सुनो, तुम्हें मेयार दे देते हैं। मौला वो मेयार क्या है?
फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर इन तुम्हारे ईमान कयामत तक के लोगों के ईमान सहाबा के ईमान की मिसल हो जाएंगे, इनकी तरह के हो जाएंगे, इस मेयार पर पूरे उतर जाएंगे, इनके नजरियात के मुताबिक हो जाएंगे, इनके अकीदों के मुताबिक हो जाएंगे, फ़क़द इहतदौ, तो क़यामत तक के लोगों को हिदायत मुयस्सर आ जाएगी। जहां इनका इख्तिलाफ आ जाएगा, इस मेयार से नीचे आ जाएंगे, ईमान भी अकारत हो जाएंगे, आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। मेयारे ईमान जिसे करार दिया गया, स्केल जिसे बनाया गया, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ईमान को बनाया गया और बिला फर्क बनाया गया। जो बच्चे उसूल की किताबें पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि जहां मुतलक बहस की जाती है तो वो अपने इतलाक पर ही बाकी रहती है, उसे मुक़य्यद करने की इजाजत नहीं मिला करती। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने कई मकामात पर मदह फरमाई, फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। कुल कज़िया अमलिया का सूर है, इस्तिग़राक़ के लिए आता है, इस्तिग़राक़ के लिए आता है, सारे अफराद का इस्तिग़राक़ होगा, सारे अफराद को जमा करेगा। फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। आयत तय्यबा का सियाक़ व सबाक़ देखिए, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तज़किरा चल रहा है। मालिक कायनात ने फतह मक्का से पहले वालों का जिक्र फरमाया, फतह मक्का के बाद वालों का जिक्र फरमाया, और जिक्र फरमाने के बाद खालिक कायनात ने फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये सारे के सारे वो हैं, ये कुल किसी आम शख्स ने नहीं कहा, किसी बशर का कुल नहीं है, यह कज़िया अमलिया का सूर, और सूर भी मुजमा कुलिया का मालिक कायनात ने इस्तेमाल फरमाया है। वो मालिक कायनात इस्तिग़राक़ फरमाए तो कोई फर्द खारिज नहीं रह सकता। फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, इस सारी जमात से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। और बलागत पढ़ने वाले जानते हैं कि जब तरतीब में तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर आता है, तरतीब में तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर आता है तो तक़रीर हुक्म होता है, ताकीद लगती है, हसर आता, कई फ़वाइद आते हैं। यहां कुल्लन जो है ये मफ़ूल है, फेल से भी पहले इसे जिक्र फरमाया है, इसे फेल से भी पहले जिक्र फरमाया है, तकदीम की गई। गोया तकरीर के साथ, ताकीद के साथ इस हुक्म का बयान फरमाया गया। लोगों शक नहीं कर सकते, लोगों तुम्हें सुबह ना आए, तुम्हारे दिलों में वसाविस ना आए, कोई ख्याल बाकी ना रहे, हम ताकीदें लगाकर ये कह रहे हैं कि ये सारी जमात से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। अल्लाह ने सारी जमात से जन्नत का वादा फरमाया और सारे ही जन्नती हों। सहाबा इकराम सारे ही जन्नती हों। कितने सहाबा? 1 लाख से ज़ायद सहाबा। आप किताबें पढ़ने वाले तलबा हैं, नाम थोड़े से सहाबा के मिलते हैं। पता क्यों? इसलिए कि सारे सहाबा एक मिजाज के नहीं थे। सहाबी हैं, सहाबियत का मर्तबा है, सारे उलमा नहीं है, सारे फुकाहा नहीं है, सारे मुज्तहिदीन नहीं है, सारे सिपा सालार नहीं है, सारे अलग अलग मनासिब वाले हैं, अलग अलग ज़रूरियात वाले हैं। कोई ताजिर है, कोई घर बार संभालता है, कोई 1 मरतबा नबी पाक की बारगाह में आया है, कोई 10 मरतबा आया है, किसी ने बस सफ़र करके 1 दफ़ा आकर मुलाकात की, इस्लाम कबूल किया और वापस चले गए।
अलग अलग है। वो अदना सहाबी जिसने सिर्फ एक नजर चेहरा मुस्तफ़ा देखा, नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजे भी नहीं रखे, मोहलत ही नहीं जिंदगी ने दी कि कोई और इबादत की जा सके। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वो सहाबी भी हुस्ना के वादे में आता है। जब वो सहाबी जिसके नामा आमाल में एक चेहरा मुस्तफ़ा वाली नेकी है, अल्लाह ने उससे हुस्ना का वादा किया है, तो अब सहाबा के अंदर के अगर दराजात देखे जाएं तो जो सहाबी जितना करीब मुस्तफ़ा करीम के होता चला जाएगा, जिसकी कुर्बत जैसी बढ़ती चली जाएगी, जो जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकाम हासिल करता चला जाएगा, जिसका नाम नामी इस्लाम की आबियारी में जितना किरदार अदा करता चला जाएगा, उसका मकाम उतना ही बुलंद होता चला जाएगा। आज जिस अजीम शख्सियत का तज़किरा खालुल मुस्लिमीन, कातिब वही, सिपा सालार, सुल्तानुल मुस्लिमीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएतिमाद मुअतबर सहाबी, लाडले सहाबी जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आज 1400 साल बाद ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से लेकर आज की तारीख तक सारे सफ़ात उठा के देखें, जनाबे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र पाक नुमाया अल्फाज में मिला करता है। इनका जिक्र आना, इनका तज़किरा होना इस बात की वाज़े दलील है कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में जो अमीर मुआविया का मकाम है वो आम लोगों जैसा नहीं। अमीर मुआविया कल भी सहाबा में चमकते सितारे थे, क़यामत तक चमकते सितारे रहेंगे, नुमाया रहेंगे। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने नुमाया हैं। आपने इजहार इस्लाम फतह मक्का के मौका पर किया, दामन इस्लाम में आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी रफ़ाकतें बड़ी करीब की हैं। जनाब सैयदतुना उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब अमीर मुआविया की बहन है। मतलब ये बनता है कि जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस रिश्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, नबी पाक बहनोई हैं। आपने सिर्फ रिश्ता ही देखा है, कुर्बतें देखिए। बहन का घर है, भाई जब चाहेगा चला आएगा। बहन का घर है, भाई जब चाहेगा चला आएगा, बार बार आएगा। और बहन का घर भी फिर वो है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाना अक़दस है। अब कैफियत क्या होती है? सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पे, जनाब अमीर मुआविया आ गए, दोनों बहन भाई बैठे, बहनों की मोहब्बतें शफ़क़तें बातें चल रही हैं। बातें करते करते जनाब अमीर मुआविया लेट गए, सैयदा सर की तरफ बैठी हैं, अमीर मुआविया के सर में हाथ फेर रही हैं, बातें चल रही हैं, शफ़क़त की, प्यार की, बहन भाइयों के दरमियान कुछ बातें चल रही हैं। दरवाज़ा खुला, कायनात आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के दाता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। मंजर का आप जरा ख्याल करें, तसव्वुर करें क्या होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ लाए तो मेरे करीम ने फरमाया, उम्मे हबीबा तुम्हें मुआविया अच्छा लगता है? सवाल इस बात की निशानदही कर रहा है कि वो कैफियत जनाब उम्मे हबीबा और जनाब अमीर मुआविया की बड़ी शफ़क़तों वाली थी, बड़ी मोहब्बतों वाली थी। इनकी मोहब्बतें देखकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल इरशाद फरमाया था, उम्मे हबीबा
तुम्हें मुआविया अच्छा लगता है? अर्ज की सोने भाई जो हुआ, हर बहन को भाई अच्छा लगता है, हर बहन भाई से प्यार करती है। सोने भाई हैं तो प्यार तो हो ही जाएगा ना, अच्छा लगता है। इरशाद फरमाया उम्मे हबीबा खाली तुझे ही नहीं मुआविया अच्छा लगता, ये मुआविया वो है जो खुदा को भी अच्छा लगता है, मुस्तफा को भी अच्छा लगता है। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक में भी कभी गलत बात नहीं फरमाते, हंसी में भी कभी झूठ नहीं इरशाद फरमाया। आप सादिक और अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आपकी जबान से निकला हुआ हर जुमला कहते हैं लोहे पर लकीर है, ना गलत हुआ ना कोई कर सकेगा। और ये जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक की हयात तय्यबा है। ये एक रिश्ता ये था जनाब सय्यदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, जनाब सय्यदतुना उम्मे सलमा की हमशीरा जनाब सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है। ये क्या रिश्ता बनता है? ये हम जुल्फ हैं, दो बहनें जिन दो शोहरों के निकाह में होती हैं उन्हें हम जुल्फ कहा जाता है। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में हम जुल्फ भी हैं। दो रिश्ते हो, फिर एतबार कितना है? कुरान नाजिल होता है, अल्लाह की तरफ से वही आती है, किताबत वही के लिए हर किसी को इजाजत नहीं मिली। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को इजाजत नहीं अता फरमाई, मर्जी से नहीं लिखा गया वही को, जिसका दिल आए वो लिख ले। हमारी क्लासों की तरह क्लासें नहीं लगती थी कि उस्ताद ने पढ़ाया, जिसका दिल करता है वो लिखे, जिसका नहीं करता ना लिखे, जो दिल करता है वो लिखे, जो दिल करता है ना लिखे। ऐसा नहीं था, जिम्मेदारियां थी, ड्यूटियां थी, और काम कितना अहम था। सादे लफ्जों में कुरान लिखवाया गया था, कुरान लिखवाया गया था, मतलब लिखने वाला पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, दाना भी होना चाहिए, गलतियां भी ना करता हो, फिर बाएतबार भी होना चाहिए, कहीं कोई तखरीबकारी ना कर जाए। कितना एहतिमाम किया गया होगा, जितना काम अहम होता है उस काम के करवाने में एहतिमाम भी उतना ज्यादा करवाया जाता है। जिन सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का इंतिखाब बारगाह मुस्तफवी में हुआ, जिन पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत वही करने में किताबत खुतूत का एतबार फरमाया, जो नबी करीम के मोतमद अलैहि अफराद बने, उनमें जो सबसे नुमाया नाम आता है वो जनाब सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है, और दूसरे नंबर पर जिस शख्सियत का नाम नामी लिया जाता है उसे अमीर मुआविया कहा जाता है। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कमाल की शख्सियत है। ये ज़माना नबवी की चंद बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हुआ, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत आया, जंगें शुरू हो गई, लड़ाइयाँ चल रही, अमीर मुआविया गुम नहीं हुए, अमीर मुआविया छुप नहीं गए, कहीं पर्दे में नहीं गए। यहां अमीर मुआविया लश्करों की सिपा सालारी कर रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक की निगाहों में जिस शख्सियत का एतबार रहा है, जिसे लश्करों का सिपा सालार
खलीफा अव्वल ने बनाया है उसे भी अमीर मुआविया कहा जाता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक का विसाल पाक हो गया, अमीर मुआविया अब भी नुमाया। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन, दूसरे खलीफा, आपका जमाना पाक आया, फुतुहात हो रही हैं। जनाब अमीर मुआविया की सिपा सालारी आज भी बाकी है। अब सिपा सालारी नहीं, शाम में जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई यजीद बिन अबू सुफियान, इन्हें गवर्नरी दी गई थी। ये गवर्नर थे। जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ अमीर मुआविया को भेजा कि जाओ भाई के साथ रहो और वहां के मामलात देखो। वक्त गुजरा, यजीद बिन अबू सुफियान का इंतकाल हुआ। जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा शाम अमीर मुआविया के कदमों में डाल दिया। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हुक्मरानियां मिली हैं, आपने देखना यह है कि ये वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है, सल्तनत मुसलमानों की है, निज़ाम मुसलमानों का है और मुसलमानों का निज़ाम चलाने वाला अमीर मुआविया है। मुसलमानों का निज़ाम चलाने वाला अमीर मुआविया, और इस निज़ाम को चलाते हुए खलीफा जो हैं वो फारूक आजम, वो खलीफा जिसकी खिलाफत की तारीख आज तक सुनहरी अल्फाज में लिखी जाती है, अपने हो या पराए हो, जहां खिलाफत की बात करते हैं, अदालत की बात करते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि सबसे ऊपर उमर का नाम लिखें। यह तारीख बताती है कि फारूक आजम की खिलाफत में कहीं करप्शन न थी। जहां कोई हुक्मरान, कोई गवर्नर हल्की सी अपने कदमों में लग़्ज़िश लेके आता, फारूक आजम का कोड़ा जलाल में आ जाया करता, कोड़े उठ जाया करते। फारूक आजम का ज़माने अदालत यह था कि इनके कहीं पर भी कोई भूखा होता तो कंधे पर बोरियां लाद कर अनाज पहुंचाया करते, गलियों में भेष बदल कर अपनी रियाया की खबरगिरियां किया करते। मीलों दूर किसी गवर्नर की शिकायत आया करती तो फौरन भेजकर उसे बुलवाया जाता, खबरगिरियां की जाती, सारे हिसाब लिए जाते। लोगों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ज़माने सिद्दीकी से लेकर मुआविया अपने मनसब पर कायम है। फारूक आजम ने सारी जिंदगी इन्हें मनसब से माजूल नहीं किया, इनका मनसब बाकी रखा है। तो मतलब यह है अबू बकर भी अमीर मुआविया पे एतबार करते हैं और फारूक आजम ने भी सारी जिंदगी एतबार किया। फिर इतना ही नहीं, जनाब उस्मान गनी का जमाना पाक आया, अमीर मुआविया फिर हुक्मरान है। जनाब उस्मान गनी ने भी माजूर नहीं किया। ये खिलाफतें थीं, छोटा सा कोई घर नहीं था। खलीफतुल मुस्लिमीन होने का मतलब कायनात में जो मुसलमान हैं सबका हाकिम, अमीरुल मुमिनीन। जनाब उस्मान गनी भी अमीरुल मुमिनीन है, अमीरुल मुमिनीन है। आपका ज़माना पाक गुजरा, जनाब अमीर मुआविया फिर बाएतबार है, कोई गड़बड़ नहीं। जनाब उस्मान गनी को कोई शिकायत नहीं, आप अपने मनसब पर कायम व दायम। जनाब उस्मान गनी शहीद हो गए, जनाब अली उल मुर्तज़ा मसनद खिलाफत पर आ गए, जनाब अली उल मुर्तज़ा मसनद खिलाफत पर आ गए। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली की बैअत कर ली। अमीर मुआविया फिर अपने मनसब पे कायम और दायम है, फिर अपने मनसब पर कायम और दायम है। मतलब अमीरुल मुमिनीन के पास ये इख्तियारात हैं, अमीरुल मुमिनीन के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि जिस गवर्नर को चाहें, जिस हाकिम को चाहें, जब चाहें माजूल कर दें। इख्तियारात हैं, ऑर्डर चलते हैं। खलीफातुल मुस्लिमीन जनाब अली उल मुर्तज़ा हैं, अमीर मुआविया अपने मनसब पे कायम और दायम।
कायम और दायम है, इन्हें माजूल नहीं किया गया। कोई रिवायत इनकी माजूली की नहीं आती, कोई मौला अली का खत नहीं गया। मौला अली ने इनकी जगह पर किसी को हुक्मरान मुकर्रर नहीं किया। तारीख को एक जंग तो याद आई है, लोगों को एक लड़ाई तो याद आई है, लेकिन लोगों को यह याद ही नहीं आया कि जनाब अली उल मुर्तजा ने अमीर मुआविया को लड़ाइयों के बावजूद माजूल नहीं किया। उनका ओहदा भी बरकरार रखा है, उनकी जिम्मेदारी भी बरकरार रखी है। अब जनाब अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जमाना है पाक। अच्छा, इस जमाने में रंजिशें हुई, इख्तिलाफात हुए जनाब अमीर मुआविया और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान। इस बात पे नहीं कि खिलाफत किसको मिलेगी, इस बात पे नहीं इख्तिलाफ हुआ। अगर इस पे होता तो शहादत उस्मान पे हो जाता। खिलाफत की जिम्मेदारी लेने से पहले पहले इख्तिलाफ हो जाते। तारीख की किसी किताब में यह नहीं लिखा कि खिलाफत की जिम्मेदारी लेने से पहले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इख्तिलाफ किया। नहीं, इख्तिलाफ और था। वो क्या था? जनाब उस्मान गनी शहीद हुए, आपके वारिसीन में जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी आता। आप जिम्मेदार भी थे, आपने किसास का मुतालबा किया था। खलीफा राशिद, तीसरे खलीफा बेदर्दी से शहीद किए गए, इसलिए इनके कातिलीन से किसास लिया जाए। जनाब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मसनद खिलाफत पर आ गए थे। हर बंदा जानता है कि मुतालबा जिम्मेदार से ही किया जाता है, मुतालबा जिम्मेदार से ही किया जाता है। जनाब अली उल मुर्तज़ा चूंकि खलीफा है, अमीर उल मुमिनीन है, तो मुतालबा इन्हीं से किया जाना था। सो जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतालबा किया। जनाब अली उल मुर्तज़ा चूंकि हालात शहादत उस्मान पर बिगड़ गए थे, आपके लिए समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाए कि अमीरुल मुमिनीन को घर में महसूर करके शहीद किया जाए, तो हालात की नज़ाकत क्या होगी। यानी ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अमीरुल मुमिनीन को घर में कैद करके मदीने की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाए तो हालात किस कदर उलझ चुके होंगे। जनाब अली उल मुर्तज़ा मसनद खिलाफत पर तशरीफ लाए हैं तो हालात उलझे हुए। इन उलझे हुए हालात में किसास का मुतालबा मुमकिन, किसास लेना मुमकिन नहीं था। कई सारी उसकी सूरतें थी, वजूहात थी। आपने किसास नहीं लिया, वहां से मुतालबा आया। ये ले नहीं रहे, वो मुतालबा कर रहे। ये ले नहीं रहे, वो मुतालबा कर रहे। अच्छा, इन्होंने भी ये नहीं कहा कि किसास लेना ही नहीं, बस अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार करें। और वहां से इंतजार नहीं, मुतालबे में शिद्दत आती गई, वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब ये मुतालबा जोर पकड़ गया, एहतिजाज रिकॉर्ड हुए। अब ये जो एहतिजाज रिकॉर्ड हुए, अब ये 2021-22 का ज़माना तो नहीं है कि रोड ब्लॉक करके एहतिजाज किए जाएंगे, प्रेस क्लब के सामने जाके एहतिजाज रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों का निज़ाम, एहतिजाज रिकॉर्ड करवाए जाते थे मसाजिद में, मस्जिदों में। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ेरे साया जितने इलाके थे, उन इलाकों के खुतबा, खतीब जो थे, उन्हें कहा गया कि अपने खुतबों में जनाब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसास का मुतालबा किया जाए। और इसमें कतअन कोई हर्ज की बात नहीं थी, मुज़ायके की बात नहीं थी। एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, करवाया गया। जनाब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसास का मुतालबा किया गया, बार बार किया गया। मस्जिदों से एहतिजाज रिकॉर्ड हुए। इस मकाम पर जाकर तारीख के
लिखने वालों ने, कलमकारों ने, लिखारियों ने गलती की। ये जो एहतिजाज था, अब हमारी ज़बानें उर्दू और अरबी में फ़र्क आ जाता है ना। हम एहतिजाज बोलें तो हम समझ जाते हैं हम कौन सा एहतिजाज कर रहे हैं। अरबी वाला एहतिजाज कहेगा तो वो इस्तिदलाल को एहतिजाज कहेगा। अब अरबी वाले ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और उर्दू वाले ने क्या लफ्ज़ निकाले हैं, ज़बानों का फ़र्क आया है। अजमियों ने क्या माना निकाले हैं, ज़बानों का फ़र्क आया है। हमने अब सादे लफ्ज़ों में ताबीर की कि एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। लिखने वालों ने अल्फाज लिखे, तर्जमा करने वालों ने अपने मतलब समझे, जिसके मिजाज में जैसा आया। गलती करने वालों ने यह गलती की, कहा मिंबरों से जनाब अली उल मुर्तज़ा को गालियां दिलवाई गई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं तलबा को कई दफ़ा ये कहा करता हूँ, इबारतें समझने के लिए, फ़हम इबारत के लिए दिल और दिमाग का बड़ा होना ज़रूरी होता है। कसरत मुताला करना ज़रूरी होता है। जो लोग छोटा छोटा मुताला करते हैं, एक एक दो दो किताबें पढ़ के अपने आप में ये समझते हैं कि हमने कमाल कर लिया है, वो हमेशा इसी तरह के छक्के मारते हैं। जिसे ये खबर ही ना हो कि एहतिजाज रिकॉर्ड करवाते हुए जो जुमले अदा किए जाते हैं वो मुतालबात के होते हैं, उन्हें गालियों से ताबीर नहीं किया जाता, उसका तर्जमा गालियों से नहीं किया जाता। एहतिजाज में जुमला सख्त भी आ जाए उसे गाली नहीं कहा जाता। और फिर किसी की इबारत को समझने के लिए यह जरूरी होता है कि कायल की शख्सियत का भी एतबार किया जाए। जो बच्चे बलागत पढ़ते हैं उन्होंने अम्बतर रबीउल बकला की मिसालें पढ़ रखी। इसनाद मजाजी की जाती है जब मुसलमान कहे तो, जब मुसलमान ये जुमला बोले कायल मुसलमान हो तो ये मजाजी इसनाद होती है। और अगर कायल मुसलमान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का कायल ना हो और वो अपनी जात में इस निस्बत को हकीकत का रंग दे रहा हो, इसको निस्बत हकीकिया दे रहा हो, तो ये जुमला हकीकी बनता है। इसको फिर मजाज में नहीं लिया जाता, इसको फिर मजाज में नहीं लिया जाता। कायल का एतबार बाहर सूरत किया जाता। जनाब अमीर मुआविया मौजूद हों। कौन अमीर मुआविया? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, जिन्होंने वक्त नबी पाक की बारगाह में गुजारा है, जमाना नबी पाक की बारगाह में गुजारा है, तालीम नबी पाक से सीखी है। जिस अमीर मुआविया को मेरे करीम ने यदुल्ला वाले हाथ उठा उठा कर दुआएं की हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, मौला मुआविया को हादी भी बना दे, मौला मुआविया को महदी भी बना दे, वाहदी भी ही, मौला इसे निशाने हिदायत भी बना दे। जिस अमीर मुआविया को मालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा उठा कर दुआएं देते हो कि या अल्लाह इस मुआविया को किताब का इल्म भी दे दे, हिसाब का इल्म भी दे दे, इस मुआविया को अज़ाबात से भी महफूज कर ले। आप तसव्वुर कायम करें ना कि उस मुआविया की कल्बी कैफियत और इल्म का हाल क्या होगा। और जिस मुआविया की तरबियत नबी पाक ने की हो, और इस तरबियत के ही आसार थे कि अबू बकर सिद्दीक भी एहतराम करते हैं, फारूक आजम भी एहतराम करते हैं, उस्मान गनी ने भी इज्जत दी है और जनाब अली उल मुर्तज़ा भी इज्जतें देते हैं। जिस अमीर मुआविया के मकाम से सारे लोग वाकिफ हैं, कैसे हो सकता है कि वो अमीर मुआविया जनाब अली उल मुर्तज़ा के मकाम से गाफिल हो जाए? कैसे मुमकिन हो सकता? जिस अली पाक को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब मदीनतुल इल्म करार दिया हो, जिस अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई बनाया हो, जिस अली को करीम महबूब ने बेशुमार फजाइल से नवाजा हो, कैसे मुमकिन है कि जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी तरबियत एक तरफ चली जाए और अदावत दिल में आ जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बातें अकल से वरा होती। बाहर कैफ
वो जो गालियों वाली बात कहीं सुनने में आती है वो एहतिजाज था, रिकॉर्ड हुआ, लिखने वालों ने, समझने वालों ने गलती की और इस गलती का इजाला वो खुद भुगत रहे, इसका नतीजा वो खुद भुगत रहे। ये भी जो मैंने दुआ आपको सुनाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहदी बिही, मौला मुआविया को निशान हिदायत बना। और सही है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है तो मुआविया निशान हिदायत ही, मुआविया निशान हिदायत ही हैं, इन्हीं से हिदायत मिलती है। ये वो चमकता हुआ सितारा है कि जो इससे रहनुमाई ले ले और जो इसके करीब आ जाए वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, और जो इस सितारे को फरामोश कर दे, इससे सरफे नजर कर ले, इससे दूर हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। किताबें उठा के देखें, उलमा ने लिखा है, सैयदी इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजा है, जिसने इस दरवाजे को पार कर लिया, इससे बाहर निकल गया, करीब है कि वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बारे में बेबाक हो जाएगा। अमीर मुआविया दरवाजा है, वहदी बिही निशान हिदायत है, जो इनके कदमों में रहा वही हिदायत पर रहेगा, और जो इनके कदमों से हटा तो फरमाया वो सहाबा के बारे में बेबाक हो जाएगा, और जो सहाबा के बारे में बेबाक हो जाए वो मुस्तफ़ा का बेगाना हो जाता, वो करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार नहीं रहता। और ये लिखी पढ़ी सारी सामने की बातें, जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बोलने वाले कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं। अमीर मुआविया का दरवाजा खोला, बाहर निकल गए, अमीर मुआविया के पास नहीं रुके तो फिर बात बढ़ती चली गई। कहीं सईदा आयशा आ गई, कहीं जनाब उस्मान गनी आ गए, कहीं जनाब उमर फारूक आ गए, कहीं जनाब अबू बकर सिद्दीक आ गए। फिर इतना ही नहीं, सारे सहाबा नजरों से गिर गए। 4-5 अफराद के नाम के अलावा सारे सहाबा से उन्होंने मुंह फेरा। वजह क्या बनी थी? जनाब सैयदना अमीर मुआविया अगर मुआविया के कदमों में रहते तो फिर अली भी अच्छे लगते, फिर उस्मान गनी भी अच्छे लगते, फिर फारूक आजम भी अच्छे लगते, फिर अबू बकर सिद्दीक भी अच्छे लगते, फिर जनाब सईदा आयशा भी अच्छी लगती, फिर बातें सारी समझ में आ जाती, फिर सहाबा सारे ही अच्छे लगते। खराबी कहाँ पैदा हुई? जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा, रब ने फरासत छीन ली, और कितनी छीनी है। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर बुग़्ज़ आ जाए दिल में तो हालात कितने खराब हो जाते हैं। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक लड़ाई हुई है, जंग सिफ़ीन। लड़ाई हो गई, जनाब अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का विसाल पाक हो गया। जब आपका विसाल हुआ तो मसनद खिलाफत पर जनाब अलीउल मुर्तज़ा के लख्त जिगर जनाब सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अब खलीफा कौन बने हैं? इमाम हसन बने। 6 महीने का वक्त गुजरा, इमाम हुसैन भी मौजूद हैं, इमाम हसन भी मौजूद हैं। इमाम हसन ने अमीर मुआविया को बुलाया, आ गए हैं, बैठ गए हैं। हम तो सुन्नी है ना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इमाम हसन और अमीर मुआविया बैठे। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इमाम हसन और अमीर मुआविया बैठे, बैठ गए हैं। फिर बैठे ही नहीं, बातचीत हो गई है। बातचीत ही नहीं हो गई, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर मुआविया से राजी हो गए हैं, अमीर मुआविया इमाम हसन से राजी हो गए हैं। कितना राजी हो गए हैं
कितना राजी हो गए हैं। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत वाली दस्तार उतारी, अमीर मुआविया के सर पे सजाई है। मुआविया, जनाब अली से तुम्हारी लड़ाइयां हैं, मैं अली का बेटा होकर कयामत तक के लोगों को यह सबक समझाना चाहता हूं कि अली से अमीर मुआविया लड़ाई करें। हक क्या है, बातिल क्या है, हसन ज्यादा जानता है। ये जानकर भी मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, मुआविया कल भी इज्जत वाले थे, मुआविया आज भी इज्जत वाले हैं, क़यामत तक इनके सर पे इमामत की दस्तार रहेगी। ये मुआविया इज्जत वाले, इनके सर पे खिलाफत की दस्तार रहेगी। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया। पहले सिर्फ शाम के हुक्मरान थे। इमाम हसन ने शाम नहीं, मक्का नहीं, मदीना नहीं, एक दो मुल्क नहीं, दो इलाके नहीं, चार खित्ते नहीं। इमाम हसन ने फरमाया, अमीर मुआविया आज से आप सारे मुसलमानों के खलीफा। सबके खलीफा समेत इमाम हसन थे। इमाम हसन ने बयात की समेत इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन ने भी बयात की। ये बात दरमियान में क्यों बताई है? मैंने कहा था ना, अगर जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदावत आ जाए तो फिर हालात खराब हो जाते हैं। ये दरवाजा है। अब जिसकी नजर में अमीर मुआविया गलत आदमी हो जाए, फासिक हो जाए, जिसकी नजर में अमीर मुआविया गुनहगार हो जाए, गलत आदमी हो जाए, बल्कि बात तो माअज़ल्लाह जनाब अमीर मुआविया को काफिर कह दें, लाएं हमें भी कोई किताब उठा के दें, हमें भी कोई हिसाब निकाल के दें कि जहां ये लिखा हो कि अली का बेटा होकर रगों में हैदर कर्रार का खून आ जाए और डर कर अमीर मुआविया के सर पे मुसलमानों की खिलाफत की दस्तार सजा दे। हमें भी तो कोई हिसाब दे, हमें भी तो कोई समझाए कि यहां हसन ने किया क्या है। फिर यहां पता है वो क्या कहते हैं, वो मसला खराब हो रहा था तो हमने कहा मसला हुसैन की दफा नहीं खराब हुआ जब करबला आबाद की है। यहां तो खराबी कोई नहीं आ रही थी, यहां तो लड़ाई चल ही रही थी, चलता रहने देते। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उठे हैं यजीद के मुकाबले में तो वहां तो कोई लड़ाई नहीं थी। और लोगों, इंसाफ की बात यह है, तवज्जो करने की बात यह है, यहां इमाम हसन ने दस्तार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पे सजाई है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, 20 साल जनाब सैयदना अमीर मुआविया ने खिलाफत का निजाम संभाला है। एक मुल्क का नहीं, 2 मुल्कों का नहीं, सारी सल्तनत इस्लामिया को संभाला है। कहा जाता है कि इतनी बड़ी सल्तनत को इतने अहम अंदाज में संभालने वाला अमीर मुआविया कोई मामूली आदमी नहीं था। और जनाब अली उल मुर्तजा का जमाना गुजरा, इख्तिलाफात थे, लड़ाइयां थी, रंजिशें थी, सब कुछ हो रहा था, जंगें हो रही थी। ये अमीर मुआविया का जमाना था। 20 साल खिलाफत में गुजारे हैं। अमीर मुआविया के जमाने में दोबारा अजल भी आया है, इंसाफ भी आया है, साजिशों की साजिशें निकाम भी हुई हैं और सब कुछ अमन व अमान के साथ फुतुहात के दरवाजे खोलकर यूरोप के दरवाजों तक मुस्तफा का दीन अमीर मुआविया ने पहुंचाया। 1-2 दिन की कहानी नहीं थी। इमाम हसन 1 आध दिन के लिए नहीं डरे थे, 20 साल। और इन 20 सालों में किसी एक इबारत में भी ये नहीं लिखा कि अमीर मुआविया और इमाम हसन का इख्तिलाफ आया। कहीं भी नजर ना आएगा कि अमीर मुआविया और इमाम हुसैन का इख्तिलाफ आया। इख्तिलाफ आता तो अगर हमें करबला पता चलती है तो इधर भी कुछ पता चलना था ना। अगर सिफीन नजर आ जाती है तो यहां भी हमें नजर आना था ना। तो हमें जनाब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पैगाम दिया। अब इसीलिए जो लोग जनाब सैयदना अमीर मुआविया से
अदावत रखते हैं, उन्हें कोई इलाज नहीं मिलता, हल भी कोई नहीं मिलता, परेशान होते हैं। कैसे कहें कि क्या हुआ था? फिर वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ सुलह की थी इमाम हसन ने, शर्तें रखी थी, लेकिन अमीर मुआविया ने शर्तें तो नहीं पूरी की ना। शर्तों की बातें तो हम बाद में करते हैं, पूरी की हैं कि नहीं की। हम तो शर्तों से पहले वाली बात करते हैं कि अमीर मुआविया के साथ इमाम हसन बैठकर खिलाफत दे कैसे सकते हैं। तुम्हें आज पता चला है कि अमीर मुआविया ठीक आदमी नहीं था, तो इमाम हसन को क्यों नहीं पता चला? और अगर पता चला है तो उन्होंने दी क्यों? शरायत की बात तो बाद में आ जाती है। हम तो इतना जानते हैं, सुन्नी जो हुए, हमने तो सबक ही इतने याद किए हैं, हमें तो माओ ने घुट्टी ये पिलाई है कि जिस पर हसन और हुसैन एतबार कर लें वो तुम्हारा इमाम हो जाता है। हम तो तारीख वालों पर एतबार नहीं करते, अल्लाह जानता है एतबार नहीं करते। तारीख वालों पर क्या, हमने उसूल पढ़ा रखे हैं, हमारी किताबों में लिखा है कि अगर कोई सही हदीस भी आ जाए और कुरान के मुखालिफ आ जाए, हदीस मतरूक हो जाती है, नहीं अमल किया जाता, कुरान पर अमल किया जाता। नहीं पढ़े हमने? हम तो वो हदीसें तर्क कर देते हैं जो कुरान के मुकाबले में आ जाएं, तत्बीक ना हो सके, हम उन हदीसों पर अमल तर्क कर देते हैं। तुम तारीखें उठाकर हमसे कुरान के मुकाबले करवाना चाहते हो। हमने सबक याद किए हैं, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना हमने पढ़ रखा है कुरान में, रदियल्लाहु अन्हुम हमने पढ़ रखा है कुरान में, फ़इन आमनू वाली आयतें हमने याद कर रखी हैं कुरान से। हमें कुरान ने समझाया है कि हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। तुम्हारी तारीखें गई, हम उन पर एतबार ही नहीं करते। हजार वाक़यात आ जाएं, तुम हजारों हवाले देते चले जाओ, एक आयत के मुकाबले में हजार तारीख के सफ़ात आ जाएं तो रद्दी का कबाड़ बन जाएंगे, रद्दी के टुकड़े में डाल दिए जाएंगे, उस एक आयत मुबारका पर अमल किया जाएगा। हम तो हक वाले हैं और सही यही है जिस पर नबी पाक एतबार करें, जनाब अबू बकर सिद्दीक एतबार करें, उमर फारूक एतबार करें, उस्मान गनी एतबार करें, जिस पर जनाब अली उल मुर्तज़ा एतबार करें, और जिस पर जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन एतबार करें। तो फिर आंखें बंद करके हम ना कहें कि अमीर मुआविया हमें अच्छे लगते हैं। फिर तो कहना चाहिए ना कि अमीर मुआविया हमें अच्छे लगते हैं। और मजे की बात, जनाब अमीर मुआविया की जो हुक्मरानी है, कम बेश 40 साल का अरसा बनता है। ये 20 साल तो आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। जनाब उमर फारूक के जमाना पाक से आपको शाम की हुक्मरानी मिली थी, कम बेश 20 के करीब साल बनते, 40 के करीब साल बनते। 40 साल जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 20 जंगें लड़ी। ये रवाफिज तो रवाफिज हैं, शिया तो शिया हैं, ये मौदूदी जैसे नालायक लोगों ने भी इनकी तारीख से धोखा किया। किताबों में एक सिफीन तो लिखी है, जनाब अमीर मुआविया की जनाब अली उल मुर्तज़ा से जंग हुई, किसी को कब्रस का फतह होना याद ही नहीं आया, किसी को कुस्तुनतुनिया का फतह होना याद ही नहीं आया, अमीर मुआविया की सिपा सालारियां किसी को याद ही नहीं आई, किसी को पता ही नहीं चला कि मेरे करीम ने जनाब अमीर मुआविया के लिए मगफिरत की बिशारतें दी थी जिहाद में। जनाब सय्यदतुना उम्मे हिराम रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सो के उठे तो मुस्कुराते हुए उठे। सय्यदा ने पूछा, सोने की गल है, आप मुस्कुरा रहे हैं? इरशाद फरमाया, ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा एक लश्कर तैयार होगा, समुंदर में जिहाद करेगा, ऐसी शानें होंगी जैसे बादशाह अपने तख्तों पर होते हैं, फुतुहात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इतनी शानों वाला वो लश्कर होगा। मेरे महबूब मुस्कुरा रहे, मेरे करीम मुस्कुरा रहे हैं।
सईदा उम्मे हराम ने कहा, सोने दुआ करें ना, अल्लाह मुझे उस लश्कर में शामिल कर दे। नबी पाक ने दुआ दी थी, वो लश्कर बख्शा जाएगा, उस लश्कर में शरीक होने वालों की मगफिरत कर दी जाएगी। सईदा ने कहा, सोने दुआ करें मैं उस लश्कर में शामिल हूँ। करीम महबूब ने फरमाया, उम्मे हराम तुम उस लश्कर में शामिल हो जाओगी, उसमें शरीक होगी। जनाब सैयदना उस्मान गनी का ज़माना पाक आया 28 सिने हिजरी में। बाहरी जहाज तैयार हुआ, बेड़ा तैयार हुआ। किसने करवाया है? कौन था करवाने वाला? सिफीन पढ़ने वालों, तुम्हें ये बेड़े याद ही नहीं आए? पूरा बहरी जहाज तैयार हुआ, लश्कर तैयार हुआ, इस लश्कर के जरिए जिहाद हुआ, कब्रस फतह हुआ। इस लश्कर में उम्मे हिराम शरीक हुई। लोगों, तारीख के सफ़े उठा के देखो, इस लश्कर की सिपा सालारी किसने की है? जिसका नाम आता है उसे अमीर मुआविया कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया फतह करने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत की बिशारत दी थी। किसकी सिपा सालारी में ये कुस्तुनतुनिया फतह हुआ है? जिसका नाम आता है उसे अमीर मुआविया कहा जाता है। एक दो इलाके नहीं, फुतुहात के दरवाजे खोले ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कि जिन्होंने इस्लाम कोने कोने तक पहुंचाया। और फिर कल रात एक जगह पर बयान था, तो वहां मैंने कहा, जब जनाब अली अल मुर्तज़ा और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ चल रहा था, तो वजह क्या थी? वजह यह थी कि दोनों के इलाके बहुत दूर दूर थे। जनाब अमीर मुआविया शाम में थे और जनाब अली अल मुर्तज़ा मदीना पाक में थे। मिस कम्युनिकेशन था, गैप बहुत था। जब गैप आ जाता है तो तखरीबकारों के काम आसान हो जाते हैं, खाइन लोग पैदा हो जाते हैं। खाइन थे दोनों तरफ, गद्दार थे दोनों तरफ, जो मुसलमानों में लड़ाई डलवाना चाहते थे। दो गिरोह मशहूर मिलते हैं, खारजी और राफजी। खारजियों ने टोला लगाया जनाब अमीर मुआविया के साथ, इनके बंदों को आके गुमराह करते, ऐसा कर दिया है जनाब अली पाक ने, ऐसा कर दिया है। इधर तीलियां लगाते, आग लगाते। राफजियों ने पार्टी बनाई जनाब अली अल मुर्तज़ा के पास। वहां जो लश्कर था, वहां के जो लोग थे, उनमें वो आग लगाते, ये कर रहे हैं अमीर मुआविया तो ये कर रहे हैं। गैप ज्यादा था, रवाबित कायम ना हो पाते थे, एक एक खत में वक्त लग जाता था। तो वो बातें वाज़े होती होती वक्त लगता चला गया। खिलाफत का जमाना जनाब अली अल मुर्तज़ा का गुजरा। इन लोगों को बड़ी खुशी मिलती थी जब लड़ाई होती थी। मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाते थे, इधर राफजी खुश, उधर खारजी खुश। अंदर खाते दोनों एक ही थे, चाहते दोनों की एक थी कि मुसलमान लड़ते रहे। जब जनाब सैयदना इमाम हसन ने खिलाफत वाली दस्तार सजाई ना अमीर मुआविया के सर पे, अमीर मुआविया बने खलीफतुल मुस्लिमीन। और खिलाफत पर आते ही जनाब अमीर मुआविया ने ये जितने साजिशी थे इनकी गर्दनें दबाई थी। ये जितने साजिशी थे, खारिजी हों या राफजी हों, इनकी गर्दनें दबाई थी। तारीख ये लिखने पर मजबूर है कि 20 साल में अमीर मुआविया ने इनकी गर्दन इस तरह दबाई थी कि 20 साल न किसी राफजी को बोलने की जरूरत हुई, न किसी खारिजी को बोलने की जरूरत हुई। 20 साल सारी साजिशें नाकाम कर दी, सारे पर्दे चाक कर दिए, सबकी बोलतियां बंद की। वो जो अमीर मुआविया ने गला दबाया था ना, और इनके आवाजें खुश्क करवाई थी, इनकी आवाजें बंद करवाई थी अमीर मुआविया ने, उसकी चीखें आज तक सुनाई देती हैं।
जनाब अमीर मुआविया के बाद ये बोलना शुरू हुए हैं, वरना 20 साल कोई थोड़ा ज़माना नहीं था। इख्तिलाफ करने होते तो करके दिखाते, नहीं कर सका कोई। जनाब अमीर मुआविया ने 20 साल अमन कायम फरमाया, इत्मीनान का सल्तनत अता फरमाई, बेहतरीन सल्तनत अता फरमाई। जितने तखरीबकार थे या मार दिए गए या जेलों में डाले गए या छुप गए, सबने तखरीबकारियों से बात आने की नीयतें कर ली, इरादे कर लिए। इनके ज़माना खिलाफत में फिर तखरीबकार नहीं उठे। जब जनाब अमीर मुआविया का विसाले पाक हुआ, आप फौत हुए, तो फिर इन्होंने अपनी अपनी फिर बिलें खोलना शुरू की, फिर ये आज़ाद होना शुरू हुए और फिर इन्होंने पार्टियां बनाई। ये अमीर मुआविया ने इनकी गर्दनें दबाई थी, इसीलिए आज ये चीखते हैं, इसीलिए आज ये चीखते हैं। और अल्लाह ने चाहा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये फैज़ान, ये कमाल, इनका फजल ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। और क़यामत में भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दामन अक़दस में जनाब अमीर मुआविया होंगे। और अमीर मुआविया के झंडे तले अल्लाह ने चाहा तो हम भी शामिल हैं, हम भी होंगे। किसी ने कहा था किसी कमेंट में, इतने ये मुआविया अच्छे लगते हैं तो दुआ किया करो अल्लाह हशर तुम्हारा मुआविया के साथ करे। हमने कहा हम सीना चौड़ा करके कहते हैं अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। क्यों? इसलिए हम जानते हैं कि जहां अमीर मुआविया होंगे वहीं अल्लाह ने चाहा तो इमाम हसन भी होंगे, जहां अमीर मुआविया होंगे वहीं मेरे रब ने चाहा तो अली उल मुर्तजा भी होंगे, जहां अमीर मुआविया होंगे अल्लाह ने चाहा तो वही मेरे मुस्तफ़ा होंगे। हमें इस बात पे नाज आएगा कि अमीर मुआविया के कदमों में जगह मिल जाए। क्यों? हमें हमारे आइम्मा ने ये सबक याद करवाए हैं। जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कई आइम्मा की तरफ से ये वाक़या मिलता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी के रावियों में से आते हैं, इमाम सूफिया कहलाते हैं, इमामुल औलिया कहलाते हैं, इमामुल मुहद्दिसीन कहलाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने कहा अली जा मसला बताएं, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या जनाब अमीर मुआविया अफजल हैं? तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक गुस्से में आ गए, कहा शर्म नहीं आती मसला पूछते हुए? कहा अली जा उमर बिन अब्दुल अजीज को राशिदीन खुलाफा में शुमार किया गया है, आपका जमाना बड़ा बाकमाल गुजरा है, आप बड़े बाकमाल के रहे हैं, आपको उमर सानी कहा गया। और अमीर मुआविया उनकी तो लड़ाइयाँ हुई हैं, जलाल में आ गए। कहा तुम उमर बिन अब्दुल अजीज का मुकाबला अमीर मुआविया से करवाना चाहते हो? सुनो, अमीर मुआविया जिस घोड़े पर सवार होकर जिहाद में गए उसके नथनों से लगने वाली खाक एक तरफ और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज एक तरफ आ जाए तो वो खाक अफजल हो जाती है, क्योंकि जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक बंदा आया। इमाम अहमद बिन हंबल, जैसे हम हनफी हैं, इमाम आजम को मानने वाले, इमाम अहमद बिन हंबल भी वो इमाम हैं कि करोड़ों हंबली आपकी फिक्र को मानते हैं और आपसे मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज सीखते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के पास बंदा आया, कहने लगा हमारे इलाके में एक मौलवी है, वो कहता है मुझे जनाब अमीर मुआविया पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मुझे जनाब अली पाक अच्छे लगते हैं। तो अमीर मुआविया ने जनाब अली पाक से लड़ाई की है, अब मुझे अमीर मुआविया अच्छे नहीं लगते। जनाब इमाम अहमद बिन हंबल भी जलाल में आ गए, फतवा इरशाद फरमाया, खबरदार वो शख्स गुमराह है, दाल है, मुदिल है, तुम्हें उसके करीब भी जाने की इजाजत नहीं, उसकी बात भी सुनने की इजाजत नहीं, उससे ताल्लुकात भी रखने की इजाजत नहीं। खबरदार, यहां तक कि अगर वो बीमार हो जाए तो तुम्हें तीमारदारी करने की भी इजाजत भी नहीं मिलेगी, उसके पास उसकी तीमारदारी करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। जो मुआविया का न हो वो किसी का नहीं हो सकता, जो अमीर मुआविया का न हो वो किसी का नहीं हो सकता।
और ये आज की बात नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये फतवा इरशाद फरमाया। इसलिए सीना चौड़ा करके कहा जाता है कि हम जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत का सदका अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु हमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु हमें सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।